सुनो भाई, तुमने अपने ज़िंदगी का बहुत साल बर्बाद कर दिया है। तुम वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो दिन भर, और फिर शाम को जब सोते हो तो कहते हो कल से पक्का कुछ ऐसा करूँगा जो तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो ही तुम्हारे लिए अपने आप में एक चैलेंज होगा, क्योंकि इस वीडियो को हमने जानबूझकर बोरिंग बनाया है, जानबूझकर हमने इसमें कम साउंड एडिटिंग किया है और जानबूझकर ही कम विजुअल एडिटिंग किया है, क्योंकि मैं तुम्हें और एडिक्ट बनाना नहीं चाहता हूँ, पर एडिक्शन से बाहर निकलना चाहता हूँ। तो ये वीडियो ही तुम्हारे लिए एक चैलेंज होगा। और मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तुम ये वीडियो पूरा देख के ही समझ सकोगे, और तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा चैलेंज इसी वीडियो से शुरू हो गया है। तो वीडियो भले ही बोरिंग लगे, बंद करने का मन हो, पूरा सुनो और रुको वीडियो में, क्योंकि यहीं से तुम्हारा चैलेंज शुरू हो रहा है। चलो अब चलते वीडियो की तरफ। तुम अंदर से बहुत मोटिवेटेड इंसान हो। तुम अंदर से कहते हो हाँ मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। पर प्रॉब्लम क्या है तुम्हें पता है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम अनमोटिवेटेड हो या फिर मोटिवेटेड हो। प्रॉब्लम ये है तुम लेजी हो। मतलब तुम्हारा ब्रेन को क्या चाहिए? डोपामिन। कुछ भी करने के लिए तुम्हें चाहिए डोपामिन। तुम जब रील्स देखते हो डोपामिन रिलीज होता है। तुम फ़ोन में कुछ चलाते हो, गेम खेलते हो, BGMI खेलते हो, तो तुम्हें क्या मिलता है? डोपामिन। अगर इससे तुम बच गए ना, इससे बच गए तो तुम ज़िंदगी में कुछ बड़ा उखाड़ सकते हो। समझे? अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इस वीडियो में इतना समझाऊंगा कि तुम ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चल जाए कि तुम कहाँ गलती कर रहे थे, क्या गलती कर रहे थे, किसकी वजह से गलती कर रहे थे। और अगर तुमको ये सारी बात पता चल गई ना तो तुम कल से प्रोडक्टिव हो जाओगे। इससे पहले कि हम इस बात को समझे, तुमको मैं अपना कहानी सुनाना चाहता हूँ। मैं भी वैसा ही था पहले, दिन भर गेम खेलता था, रील्स देखता था। ऐसा नहीं कि मैं एक दो गेम खेलता था, मैं पूरा खेलता था। मैं ML खेलता था, मोबाइल लेजेंड्स। फिर उसके बाद मैं दोस्तों के साथ BGMI खेलता था। उसके बाद मैं खेलता था COC, क्लैश ऑफ क्लैंस। और ये तीनों खेलने के बाद फिर मैं जाता था इंस्टाग्राम पे, फिर जाता था फेसबुक पे, और आखिर में क्या करता था तुम्हें पता है? मैं यूट्यूब में मोटिवेशनल वीडियो देखता था और सोचता था कि मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं था कि मैं गिर रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, सीधा कहूँ तो लाइफ में बिछड़ रहा हूँ। तो मैंने भी ये चैलेंज को किया है और ये चैलेंज ने मुझे बहुत काफ़ी हेल्प किया है, जो तुम्हें भी हेल्प कर सकता है और कल से प्रोडक्टिव बना सकता है। तो तुम भी ये चैलेंज को ऐसे ही मत लेना कि भाई ने वीडियो बनाया है कि सिर्फ वो खुद वायरल हो और फिर वो कमाए, इसके लिए नहीं है। पर ये मैं उन सारों भाइयों को कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों को, तुम ये वीडियो देख के इसे अप्लाई करो, फिर कल से प्रोडक्टिव हो जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले हम समझते ये क्यों हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? डोपामिन की वजह से। हम समझते सबसे पहले डोपामिन को। जो हम करते हैं कुछ भी, जैसे फ़ोन देखना हो, जैसे चलना हो, जैसे रील्स देखना हो, स्क्रॉलिंग करना हो, उसमें क्या मिलता है तुम्हें पता है? डोपामिन। डोपामिन का मतलब है ब्रेन तुम्हारा ऐसा केमिकल रिलीज करता है जिससे तुमको खुश लगे। वो रिवार्ड है, रिवार्ड सिस्टम में। तो जब भी तुम कोई काम करते हो तो ब्रेन तुम्हें रिवार्ड देता है और इससे क्या होता है? तुम खुश हो जाते हो। पर ट्विस्ट यहाँ पे, ट्विस्ट क्या है? तुम्हारा ब्रेन को पता नहीं कि तुम कौन सा काम कर रहे हो। अच्छा काम कर रहे हो जो लॉन्ग टर्म में अच्छा जाएगा या फिर वो शॉर्ट टर्म में अच्छा जाएगा। बस तुम शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर ढूंढते हो और तुम्हारा ब्रेन भी शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर ढूंढता है, क्योंकि उन्हें, तुम्हारा ब्रेन को चाहिए शॉर्ट टर्म प्लेजर। और हमें अच्छी तरीके से पता है वो शॉर्ट टर्म प्लेजर से किसी का भला होने नहीं वाला है। तुम्हारा घर नहीं बचने वाला है, तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं होने वाला है, तुम्हारा बॉडी बनने नहीं वाला है, तुम्हारा मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होने वाला है। तो इसके लिए हमें ब्रेन को ट्रिक करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा होता है। सबसे पहले एक कहानी से समझते, तुम हो, ठीक है? तुम पहले पैदल चलते थे, दूर दूर मार्केट तक जाने के लिए पैदल चलते थे। तो जब तुम्हें साइकिल मिली तो पैदल चलना तुम्हें मुश्किल हुई कि नहीं हुआ? फिर तुम्हें स्कूटी मिली तो उसमें और आसान हो गई, फिर तो साइकिल चलाना भी मुश्किल हो गया।
फिर उसके बाद तुम्हें क्या गाड़ी मिला, नहीं छोड़ दो, गाड़ी की बात मत करो, तुम्हें स्कूटी मिला। स्कूटी मिलने के बाद अगर तुम्हें कहो कि तुम अब चलो चल के जाओ, बाजार जाके सब्जी लेके आओ, तो क्या तुम कर पाओगे? करने में मुश्किल होगी ना। हाँ, धूप तेज है, नहीं जाऊंगा, बाद में जब धूप ढल जाएगी तब जाऊंगा। पर धूप ढल के जाओगे क्या करोगे? सब्जी तो पूरा बासी हो जाएगा ना। तो तुम्हारा ब्रेन भी ऐसे ही काम करता है। पहले हमारा दादाजी था, परदादा था, मेरा भी जो दादाजी था, परदादा था, वो खेत में काम करते थे, तो उन्हें वहाँ से मज़ा आता था, उन्हें वो चीज़ हार्ड नहीं लगती थी। फिर उसके बाद हमारा बाप लोग ऑफिस में काम करते हैं, दुकान में काम करते हैं, तो उन्हें भी वो हार्ड नहीं लगता, क्योंकि वो उनका सिस्टम में फिट हो चुका है। उसके बाद आता है तुम क्या करते हो? रील्स देखते हो, फोन चलाते हो, BGMI खेलते हो, सोते हो, तुम कॉफी पीते हो, तुम एक्सरसाइज ही नहीं करते। तो यही तुम्हारा सिस्टम बन चुका है, यही तुम्हारा हैबिट बन चुका है, और यहीं से तुम्हें डोपामिन मिलता है। तो डोपामिन का मतलब तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो हम ये दूसरे स्टेप्स में सीखेंगे कि डोपामिन को कैसे डिटॉक्स करें। डोपामिन डिटॉक्स का मतलब है डोपामिन को तुम हटाना। तो डोपामिन चीज़ को हटाने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद तुम्हारा डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा, और फिर तुम छोटी छोटी चीज़ों में भी अच्छी तरीके से ध्यान दे पाओगे, और तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें करने में भी मज़ा आएगा। तो डोपामिन डिटॉक्स चैलेंज क्या है? तुम्हें सुबह उठना है, सुबह उठ के तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, फ़ोन से दूर कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें फ़ोन नहीं चलाना है, तुम्हें किसी से फ़ोन में बात नहीं करना है, तुम्हें फ़ोन तो छूना ही नहीं है दिन भर, ठीक है? तुम्हें टीवी भी नहीं देखना है, सोना भी नहीं है, तुम्हें कॉफ़ी भी नहीं पीना है, और तुम उस दिन खाना भी सिर्फ एक ही बार खाओगे, ठीक है? अरे तुम तो सोच रहे हो कि अरे इससे तो हम तो मर जाएंगे, ऐसा तो हम कर ही नहीं सकते। पर ये तुम्हारे ही लिए है, क्योंकि अगर ये तुम करोगे तो उसके दूसरे दिन के बाद तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ही फ़ायदा है इसमें, तुम लाइफ में प्रोडक्टिव हो जाओगे। तो इससे क्या होता है पता है तुम्हें? इससे होता ही है कि तुम्हारा डोपामिन जो है, तो चीज़ों से तुम खुश होते थे, रील्स देखना वो कुछ भी नहीं है तुम्हारे लाइफ में, एक दिन के लिए कुछ भी नहीं है। तो जब उसके बाद दूसरे दिन तुम जागोगे ना, तो तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें करने में भी मज़ा आएगा। तुम्हें क्या करने में मज़ा आएगा पता है? तुम्हें लिखने में भी मज़ा आएगा। अगर पेन लेके ऐसे लिखोगे ना तो भी तुम्हें मज़ा आएगा, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, तुम्हें कुछ प्रोडक्टिव करने में भी मज़ा आएगा। पर ये सब मज़ा आने के लिए तुम्हें एक दिन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए सोचो। तुम आज जो करोगे वही तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ के लिए मिलेगा। तुम आज बीज बोओगे तो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ तुमने किस चीज़ का बीज बोया है वो खाएगा। अगर तुमने आज बीज नहीं लगाया तो वो क्या खाएगा? अच्छी तरीके से समझो। तो उस दिन तुम्हें क्या करना है? उस दिन तुम्हें कुछ नहीं करना है, वो तो समझ में आया। फिर तुम्हें करना है वॉक पे जाओ, डेली रूटीन अपने बिस्तर में लाओ, जिससे तुम्हें एक एकम्प्लिशमेंट फील होगा, जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा। फिर तुम्हारा कमरा साफ करो, फिर पानी पियो, फिर वॉक पे जाओ, अपने साथ टाइम बिताओ, सोचो तुम्हें कौन सी चीज़ें रोक रहा है, तुम्हें लाइफ में क्या चाहिए, तुम्हें क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। डोपामाइन के पीछे भागते रहे तो ज़िंदगी में क्या उखाड़ लोगे? ये सारी चीज़ें तुम्हें सोचना है और अपने साथ टाइम बिताना है, ठीक है? और ये सारी चीज़ें करने के बाद तुम ना लाइफ में ना प्रोडक्टिव होने के एक और कदम करीब हो जाओगे। और आज का वीडियो में इतना ही था। तो तुम कमेंट करो कि तुम कब ये डोपामाइन डिटॉक्स के लिए काम कर रहे हो, और अगर तुम्हें डोपामाइन डिटॉक्स के बाद तुम्हें लाइफ में प्रोडक्टिव बनना है, और तुम ये वीडियो चेक कर सकते हो जिसमें मैंने बताया है कि तुम सुबह उठकर क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारा पूरा दिन प्रोडक्टिव हो जाएगा। और अब ये बोनस पॉइंट है, मैं नहीं चाहता कि तुम ये वीडियो देख के बस चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम लाइफ में अटके रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम लाइफ में सिर्फ सपने देखते रहो और ईयर्स आफ्टर ईयर समय चलता ही जाए। मैं तुम्हारा ग्रोथ चाहता हूँ, इसलिए ये वीडियो देखने के बाद तुम ये चैलेंज प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो और मुझे फॉलो कर लो, ताकि मैं तुम्हें और भी वैल्यूएबल चीज़ सिखा सकूँ। थैंक यू।